Very good morning to all the students of class 8. Today we are going to start a new exercise 10.3. So before starting exercise 10.3 we should know about various words that we will discuss first. In article 10.4 it is given फेसेस, एजेस एंड वर्टाइसेस। तो फेसेस, एजेस और वर्टाइसेस क्या होते हैं ये देख लेते हैं। एजेस क्या होती है, जब भी हम कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये जो साइड वाली लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं। जो ये फ्रंट में जो हमें दिखता है वो हमारा क्या होता है, फेस होता है। और जब हमारी एक दो लाइन जहाँ पर जाकर के मिलती है वो पॉइंट हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होता है। तो ये हमारे क्या है, फेस, एज और वर्टेक्स। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं फेस, एज और वर्टाइसेस की, क्योंकि डेफिनेशन आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपके कुछ भी आ सकता है। तो देखिए, ईच ऑफ दीज सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पॉलीगोनल रीजन्स विच आर कॉल्ड इट्स फेसेस। तो आपको पता है फेसेस क्या होते हैं, मतलब कि वो सॉलिड पॉलीगोनल रीजन होता है। एक फेस ही तो होता है, ये क्या है, एक रीजन है, एक जगह है। इसको आप रखेंगे कहीं पर तो ये क्या करेगी, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेस बोलते हैं। दीज फेसेस मीट्स एट द एज। और जहाँ पर ये फेसेस मिलते हैं, ये देखिए ये फेस ये वाले फेस से मिला तो ये हमारी क्या हो गई, एडजेस हो गई। जहाँ पर टू फेसेस मिलते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, एज हो जाती है। एंड द एडजेस मीट एट द वर्टिसेस विच आर पॉइंट्स। तो और एडजेस कहाँ पर मीट करती हैं, एडजेस मीट करती हैं वर्टिस में। वर्टिस को हम मतलब कि एक पॉइंट सरफेस भी होता है। सच सॉलिड आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रॉन्स। और ऐसे सॉलिड्स जिसमें वर्टाइसेस भी होते हैं, फेस भी होते हैं और एडजेस भी होते हैं, इन सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रॉन्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन से पॉलीहाइड्रॉन्स हैं और कौन से नहीं हैं। तो देखिए इधर पे क्या है, फेस है, एज है, वर्टाइसेस भी हैं। तो ये हमारे क्या है, पॉलीहाइड्रॉन्स हैं। इसमें देखिए आपको फेस तो दिख रहा है पर वर्टाइसेस और एज नहीं है, तो ये पॉलीहाइड्रॉन नहीं है। सर्कल से बने हुए जितने भी फिगर होंगे वो पॉलीहाइड्रॉन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें भी सर्कल है, ये भी नहीं होगा, इसमें भी सर्कल है, ये भी नहीं होगा। तो पॉलीहाइड्रॉन्स क्या होंगे, जिसमें वर्टाइसेस होंगे, फेसेस होंगे और एजेस होंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन है। तो कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, देखिए वो पॉलीहाइड्रॉन्स जिसमें क्या है, जो डायगोनल्स है वो अंदर ही बनती है। यहाँ पे हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो वो इनसाइड द फिगर होंगी। इसमें भी जो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे इनसाइड होगी इसमें, लेकिन जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे तो वो आउटसाइड हमारे फिगर के जाएगी। इसलिए ये क्या है, कॉन्वेक्स नॉट कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स है। और ये हमारे क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन्स है। अब हमारे पास देखिए रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स भी है। रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन्स क्या होते हैं, अ पॉलीहाइड्रॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। तो देखिए अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियरली आप समझ पाएंगे। ये देखिए इसमें एग्जाम्पल दिया है क्यूब का। दिस पॉलीहाइड्रॉन इज रेगुलर, ये रेगुलर होगा क्योंकि इसके फेस देखो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि सेम फेस है, यहाँ का भी पीछे। इट्स फेसेस आर कॉन्ग्रुएंट रेगुलर पॉलीगॉन। वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। जितनी भी वर्टाइसेस फॉर्म हो रही है वो सेम नंबर ऑफ फेसेस से फॉर्म हो रही है। यहाँ पर देखिए दिस पॉलीहाइड्रॉन इज नॉट रेगुलर, ये रेगुलर नहीं है। ऑल द साइड्स ऑफ द आर कॉन्ग्रुएंट बट द वर्टाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस। जितने नंबर ऑफ फेसेस हैं उतने नंबर ऑफ वर्टाइसेस फॉर्म हो रही है। कैसे देखिए, 3 फेस मीट एट ए, 3 फेस मीट कर रहे हैं ए में, बट 4 फेसेस मीट एट बी। बी पॉइंट में देखिए 4 फेसेस मीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, लेकिन ए पॉइंट पे देखिए 1 2 और एक बैक साइड वाला 3।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स क्या है, सेम नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब कि जो वर्टाइसेस में फेसेस, जिन फेसेस से वर्टाइसेस बन रहा है वो सेम नंबर ऑफ फेसेस होने चाहिए। अब देखिए प्रिज्म और पिरामिड के बारे में देखते हैं। तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या होता है, प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप्स आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स एंड दोज अदर फेसेस दैट इज लेटरल फेसेस आर पैरेललोग्राम इन शेप। तो देखिए प्रिज्म हम किसको कहेंगे, प्रिज्म वो होता है जिसके टॉप का और डाउन का, बेस और टॉप का जो भी फिगर होगा, मतलब कि जो भी फेस होगा वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, और जो अदर फेस है वो कैसे होंगे, पैरेललोग्राम शेप के होंगे। तो ये हमारा क्या होता है, प्रिज्म होता है। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रॉन्स हुज बेस इज अ पॉलीगॉन एंड हुज लेटरल फेसेस आर ट्राइंगल एंड विथ अ कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए आपने पिरामिड पहले भी पढ़ा होगा, पिरामिड में एक बेस होता है और बाकी सारे ट्राइंगुलर फेसेस जो है वो एक पॉइंट पर जाकर के वर्टाइसेस बनाते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, पिरामिड होता है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसको हम यूलर्स फॉर्मूला बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूलर्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2। तो इसको हम समझेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एक्सरसाइज इज, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेसेस, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट फेसेस 3 ट्राइंगल्स। तो पॉलीहेड्रॉन के फेसेस के लिए क्या 3 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, नो। 4 ट्राइंगल्स, यस। यहाँ पर आप नो लिखेंगे, 4 ट्राइंगल्स हो सकते हैं, यस। अ स्क्वायर एंड 4 ट्राइंगल्स, एक स्क्वायर और 4 ट्राइंगल्स, यस। तो इसको आप बुक में फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव पॉलीहेड्रॉन विथ एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। तो ये क्या पॉसिबल है कि कोई भी हम पॉलीहेड्रॉन बनाएं तो उसमें कितने भी नंबर ऑफ फेसेस हो सके, तो नहीं। हमारे पॉलीहेड्रॉन्स के लिए हमें फेसेस जो हैं वो 3 से ज़्यादा चाहिए। तो आप लिखेंगे इसमें, अ पॉलीहेड्रॉन कैन बी फॉर्म्ड विथ द नंबर ऑफ फेसेस ग्रेटर देन 3। ये आपका आंसर हो जाएगा, अ पॉलीहेड्रॉन कैन बी फॉर्म्ड with the number of faces greater than 3। ये है सेकेंड क्वेश्चन, ये आपको कॉपी में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन से प्रिज्म है। तो देखिए प्रिज्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। प्रिज्म की डेफिनेशन क्या है कि जो बेस है और टॉप है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, और अदर जो फेसेस हैं वो कैसे होने चाहिए, पैरेललोग्राम में होने चाहिए। तो अनेल देखिए आप, इसमें क्या कॉन्ग्रुएंट है टॉप और बेस, नहीं, ये पॉइंटेड है और ये फेस है, तो ये नेल जो है वो प्रिज्म नहीं होगा। अदर है अनशार्प्ड पेंसिल। अनशार्प्ड पेंसिल देखिए हम, तो इसका देखिए आगे वाला जो पोर्शन है फ्रंट का और बैक का जो पोर्शन है वो कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारा क्या हो सकता है, प्रिज्म हो सकता है। तो इसको आप टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है अ टेबल वेट। टेबल वेट देखिए ये प्रिज्म है क्या, क्या टॉप और बेस सेम है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, प्रिज्म नहीं होगा। इसको आप क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है अ बॉक्स। अ बॉक्स देखिए इसमें टॉप और बेस कैसे हैं, इक्वल है, तो ये जो बेस बॉक्स है हमारा वो प्रिज्म हो सकता है। तो 2 हमारे प्रिज्म हो सकते हैं, वो सेकेंड और फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड में आप क्रॉस का साइन लगा देंगे, ये आप बुक में ही करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर प्रिज्म एंड सिलेंडर अलाइक। प्रिज्म और सिलेंडर कैसे एक से होते हैं। तो देखिए इन बोथ प्रिज्म एंड सिलेंडर, हमने प्रिज्म और सिलेंडर दोनों को देखा है। देखिए ये हमारा प्रिज्म आपने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ाया था, और सिलेंडर भी हमने देखा हुआ था। तो देखिए प्रिज्म और सिलेंडर में जो टॉप और बेस है वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। जो टॉप है ऊपर का पोर्शन और जो नीचे का पोर्शन वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये लिख लेंगे पहले आप, इन बोथ प्रिज्म एंड सिलेंडर द टॉप एंड बेस आर कॉन्ग्रुएंट। फिर लिखेंगे अ प्रिज्म बिकम अ सिलेंडर एज अ साइड ऑफ इट्स बिकम
ये आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में, इन बोथ पिरामिड एंड सिलेंडर द टॉप एंड बेस आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है, हाउ आर पिरामिड एंड कोन अलाइक। दोनों पिरामिड और कोन कैसे एक से होते हैं, तो इसका आंसर ये है, अ पिरामिड बिकम्स अ कोन। एक पिरामिड जो है वो कोन बन सकता है। देखिए, क्योंकि पिरामिड ये होता है हमारा, और इस कोन में भी हमारे क्या होती है, एक पॉइंट होता है जहाँ पर सारी फेसेस, जो सर्कुलर फेस है वो आकर के मीट करता है। तो देखिए, आ पिरामिड बिकम्स आ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेसिस बिकम लार्जर एंड लार्जर। अगर हम ये नंबर ऑफ साइड क्या कर दें, बहुत सारी इंक्रीज कर दें, तो हमारा क्या है, पिरामिड भी कोन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को का आंसर ये है, ये आप लिख लेंगे, आ पिरामिड बिकम्स अ कोन एज द नंबर ऑफ साइड्स of its base becomes larger and larger। ये था सेकेंड का आंसर, फोर्थ के सेकेंड का आंसर। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी में करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप बुक में करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन कॉपी में करेंगे, थर्ड क्वेश्चन बुक में करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। क्या एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूब के जैसा होता है, एक्सप्लेन। तो ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में ट्राई करना है कि कैसे एक स्क्वायर प्रिज्म जो है वो सेम एज क्यूब होता है, क्योंकि अभी इसको हमने एग्जाम्पल में भी समझा है। तो नेक्स्ट हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई यूलर्स फॉर्मूला फॉर द गिवन सॉलिड। तो ये सॉलिड हमें दिए हुए हैं, इनमें हमें क्या करना है, यूलर्स फॉर्मूला को वेरीफाई करना है। यूलर्स फॉर्मूला क्या था, यूलर्स फॉर्मूला है हमारे पास फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखिए, फेस काउंट कर लेते हैं, कितने फेस हैं। सो दिस इज फेस 1 2 3, इससे जो बनेगा पीछे 4, इससे जो बनेगा पीछे 5, ये जो है फ्रंट में 6, और नीचे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 7। तो फेस कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। वर्टेक्स काउंट कर लीजिए, वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी। तो वर्टेक्स हमें पता है, जहाँ पर बहुत सारी एडजेस जाकर के मीट करती हैं वो हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो वर्टेक्स काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे जो रहेगा वो 10। तो वर्टेक्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। सिमिलरली हम एडजेस काउंट कर लेते हैं। तो एडजेस देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जो पीछे बनेंगी 13 14 15 होंगी। इन टोटल जो एडजेस है वो कितनी होंगी, 15 होंगी। अब इसको आप वेरीफाई करेंगे यूलर्स के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो यूलर्स फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस v माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। एफ कितना है हमारे पास 7, प्लस v कितना है 10, माइनस ई कितना है 15 इज इक्वल्स टू 2। ये कितना हो जाएगा, 17 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2, 2 इज इक्वल्स टू 2। आप लिख देंगे यहाँ पर हेंस वेरीफाइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हमें क्या करना है, यूलर्स फॉर्मूला से जो अननोन वैल्यू दी है, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, वो फाइंड करना है। तो हमें पता है यूलर्स फॉर्मूला क्या है, एफ प्लस वी माइनस ई। तो एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2 से आपको क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए, फेस वर्टाइसिस और एडजेस दी है। तो फेस कितनी है, अननोन है, तो फेस को एफ लिख लेंगे। वर्टाइसिस कितनी है, 6 है, और एज कितनी है 12 इज इक्वल्स टू 2। एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6, और 2 + 6 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये देखिए, कोई डाउट नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट हमने आपको सॉल्व करके बता दिया है, सेकेंड और थर्ड बाय आप ओन आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फेस 10 faces 20 edges and 15 vertices।
तो देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, फेस दिए हैं, एडजेस दिए हैं, वर्टेक्स दिए हैं, हमें क्या करना है, यूलर्स फॉर्मूला को सेटिस्फाई करना। तो आप लिखेंगे बाय यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल्स टू 2। एफ कितने दिए हैं 10, v कितना दिया है 15, e कितने दिए हैं 20 इज इक्वल्स टू 2। ये कितने हो जाएंगे 15 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 2। तो ये कैसे अनईक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि दस अ पॉलीहेड्रॉन कैन नॉट हैव, यहाँ पर आप नॉट लिख देंगे, कैन नॉट हैव 10 फेसेस 20 एजेस एंड 15 वर्टाइसेस। ठीक है, तो आप सिंपली नो भी लिख सकते हैं ये प्रूफ करके, और फिर अनइक्वल जब आएंगे तो आप क्रॉस कर देंगे और सिंपल आंसर नो लिख सकते हैं। ये था आपका एक्सरसाइज 10.3। और इस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कौन से क्वेश्चन बुक में करने, कौन से कॉपी में। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप न्यू चैप्टर का रिवीजन करेंगे और 10.3 तक अपनी कॉपी को फुल कंप्लीट करके हमें चेक करा लेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।